बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 अप्रैल और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर बल्कि स्कैंडल बरतानिया से आपके सामने रखते हैं, जहां पर समंदर पार पाकिस्तानियों को 3-3 हजार पाउंड में खरीद कर पाकिस्तान ले जाया जा रहा है ताकि आर्मी चीफ तकरीर करें और इन सबको सामने बिठाकर ये दिखाया जाए कि समंदर पार पाकिस्तानी डायस्पोरा, वो भले अमेरिका में हो या बरतानिया में हो, वो भरपूर तरीके से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पीछे खड़ा है। ये पूरा स्कैंडल शहजाद अकबर साहब ने ब्रेक किया है। हमने भी कुछ इस पर तहकीक की है, इस पर पूरी बात करते हैं, लेकिन क्विकली आपको अपडेट दे दें पहले पेशावर से, जहां पर आज मुराद सईद की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, यूथ विंग, आम आवाम वो निकली थी और एक बड़ा कन्वेंशन हुआ है। मेरा ख्याल गालिबन नश्तर हॉल में हुआ है, या हॉल का नाम शायद मैं मिक्स कर रहा हूं, लेकिन एक हॉल के अंदर एक कन्वेंशन हुआ है। ये एक किस्म का आगाज है उन तमाम एक्टिविटीज का जो अगले दिनों में होने जा रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने ईद के बाद एहतजाज की कॉल दी है और अब आपको बड़े बड़े काम होते हुए नजर आएंगे। बड़े बड़े काम का मतलब यह कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ चौधरी निजामुद्दीन जो है वो अपने टाउट्स को छोड़कर उन पर तनकीद करवाते हुए नजर आएंगे। जैसे ही मुराद सईद ने यह कॉल दी तो उन पर भी टाउट्स को छोड़ दिया गया, वो भी इस वक्त जद में हैं टाउट्स के तनकीद के। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और भी बहुत कुछ होगा। मकसद सिर्फ एक है कि ये जो 1 और 2 महीने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एहतजाज के लिए बहुत ही कम मुद्दत होती है जो पाकिस्तान में मौसमी तौर पर और त्यौहार के हिसाब से सूदमंद हो। जैसा कि रमजान का पूरा महीना कोई एहतजाज नहीं हो सकता, वजूहात आपको पता है, मजहबी लोगों के जो शब रोज हैं उसकी वजह से। उसके बाद ऐसे ही मुहर्रम का महीना जो है उसमें ऐसे कोई एहतजाज नहीं हो सकते। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त बहुत गर्मी होती है सख्त, उसमें तमाम अरेंजमेंट्स करना बहुत मुश्किल होते, इसमें एहतजाज नहीं हो सकता। फिर दिसंबर, जनवरी, नवंबर का महीना भी कह लें, लेकिन खुसूसी तौर पर दिसंबर, जनवरी और कुछ हिस्सा फरवरी का सख्त सर्दी होती है, इसमें भी एहतजाज जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो बहुत छोटी विंडोज आती हैं। एक विंडो स्प्रिंग में आती है, बहार में, जो अभी है, ईद के बाद शुरू हुई है और ये 1 महीना ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना रहेगी। और ऐसे ही फिर एक विंडो निकलती है जाके सितंबर, अक्टूबर में, और वो मौजू वक्त होता है एहतजाज का। तो ये असल में तो ये 4 महीने होते हैं एहतजाज के, आप कह सकते हैं इन्हें, जिनमें या 3.5 महीने पूरे साल के अंदर, और चौधरी निजामुद्दीन हर दफा इन्हीं 3.5 महीनों को आराम से गुजारना चाहता है। यह सिर्फ इसी में नहीं, जब जंगें होती हैं तो तब भी देखा जाता है कि एक्सट्रीम वेदर कैसे है। जैसे अफगानिस्तान में जो जंग होती है वो भी जैसे ही बहार का मौसम शुरू होता है, तो वो जब होती थी, आजकल तो वहां पर जंग नहीं है, तेज हो जाती थी क्योंकि सर्दियों में बर्फ पड़ती थी पहाड़ों पर, तो लोग अपनी अपनी जगहों पर छुपे रहते थे, जंग की शिद्दत वो नहीं होती थी। यही मामला जो है वो एहतजाज या दूसरी जो जिंदगी की चीजें हैं, शादियां हैं, दूसरे मामलात हैं, आप देख सकते हैं, उनमें इंसानी रवैया यही है कि सख्त मौसम में इंसान जो है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी से इज्तनाब करते हैं। अब चौधरी साहब को क्योंकि पता है कि ये सब कुछ इन्हीं अगले 1-2 महीनों में हो सकता है, तो वो अपनी जो जंबील के अंदर तमाम तीर हैं अपने तरकश के अंदर वो निकाल कर चला रहे हैं, ताकि वो तीर मारें जिससे अपना ऑब्जेक्टिव ये अचीव करें कि इन महीनों के अंदर किसी भी सूरत इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज बर्पा ना कर सके। जैसे ही ये 2 महीने 3 गुजर गए, फिर इनके लिए अगला इशू जो होगा वो सितंबर और अक्टूबर का होगा, और वो भी गुजार लिया तो फिर आगे एक्सटेंशन शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि नवंबर के एंड पर जो आर्मी चीफ का कानूनी पीरियड है 3 साल का, कानूनी तो चले उस पर भी बहस हो सकती है, लोग बहुत सारे कहते हैं वो रिटायर हो चुके थे जब उनको अपॉइंट किया गया, लेकिन बहरहाल जो भी उनका 3 साल पीरियड है वो भी नवंबर के एंड पर खत्म हो रहा है। उसके बाद तो उन्होंने जो अगले 2 साल ले रखे हैं वो तो 26 नवंबर, और आपको सबको पता है कि वो किस तरीके से ले रखे हैं, और वो अब शुरू होगा नवंबर के बाद। तो उससे पहले किसी किस्म का एहतजाज, किसी किस्म की अपराइज जो है वो चौधरी साहब के मुनाफे में नहीं है, इसलिए वो इसको दबाना चाहते हैं। तो इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। अब मैं क्विकली चलता हूं